बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि आखिर लाहौर में ऐसी कौन सी बात है कि जो लाहौर की उसकी इतनी उसके बारे में ये कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी खोज निकाली। मैंने देखा कि लाहौर में जो इतनी तारीखी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें गंगा राम हॉस्पिटल है, जिसमें म्यू हॉस्पिटल है, फिर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज है जो पहले बल्क मेडिकल कॉलेज होता था तकसीम से पहले। इसी तरह जो जीपीओ है, फिर मॉल रोड से लेके जो ओल्ड अब लोअर मॉल तक चले जाएं तो 80% जो बिल्डिंग्स हैं, तो वो आखिर कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसकी ये सब बनाई हुई हैं। कौन सा ऐसा इंजीनियर था कि जिसने ये सारी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, फिर वो म्यू कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो कि अब एनसीए है या नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। इसके अलावा मॉडल टाउन कॉलोनी और जो गुलबर्ग है, ये सारी बिल्डिंग्स किसकी डिज़ाइन की हुई हैं। जो फातिमा जना मेडिकल कॉलेज है उसमें तो इन्होंने इस शख्सियत ने अपनी ज़ाती ज़मीन दी थी उस पर, जो तब फिर बल्कराम मेडिकल कॉलेज बन गया, जो कि बाद में उसको फिर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया था। सिविल इंजीनियर थे, 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग करते हैं और गोल्ड मेडल हासिल किया इन्होंने। इसके अलावा एक अजीम इंजीनियर के साथ साथ एक बहुत बड़े फलाही वर्कर भी थे। यानी उनके इतनी ज़्यादा उनके कारनामे हैं और इतनी ज़्यादा उनकी जो उन्होंने जो फलाही काम किए हैं कि एक ये छोटी सी वीडियो उसको बताने के लिए नाकाफ़ी है। ये मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रही, ये हकीकत है कि उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, इतने ज़्यादा खैरात, इतना ज़्यादा वो चैरिटी करते थे कि यानी जो भी कमाते थे सब चैरिटी कर देते थे। देखिए, एक स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें कि हम कौन होते हैं कि किसी दूसरे मज़हब वालों से हम नफ़रत करने वाले या किसी। देखिए, जिसमें जो मोमिन की तो यही निशानी है कि जिसमें आपको जो अच्छी बात लगती है उसकी वो बात अच्छी ले लें। तो ये अजीम मोहसिन इंसानियत का, देखें इंसानियत जो फलाही कामों में जो के लिए काम करता है ना, तो वो किसी मज़हब की यानी कि वो मेरास नहीं होती। ये जो ये ऐसे जो काम करते हैं, ऐसे वो इंसानियत से ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करते हैं, इनकी सर्विसेज जो होती हैं वो हमेशा याद रखी जाती हैं। आने वाली नस्लें भी उनको याद करती हैं। तो इतने सारे उनके कारनामे, इतनी सारी उनकी जो काम जो उन्होंने इतने कारनामे किए, इतनी ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत बिल्डिंग्स डिज़ाइन की। कहा जाता है कि लाहौर ना होता कि अगर वो ये बिल्डिंग डिज़ाइन ना करते। 22 साल की उम्र में 1922 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल करते हैं और 1903 में उन्हें राय बहादुर का ख़ताब मिलता है अंग्रेज़ की तरफ से, और 1922 में उनको सर का ख़ताब दिया जाता है अंग्रेज़ की तरफ से। जी हाँ, ये कोई और नहीं, सर गंगा राम है। कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो इन्होंने तब तो देखें ना कोई इतना सोशल मीडिया, ना कोई ख़बरें, ना कोई न्यूज़ चैनल, ना कोई इश्तिहारात मशहूरी होती थी, लेकिन ये इतनी चैरिटी करते थे, जो भी कमाते थे ना सब तकसीम कर देते। किसी ने पूछा कि आपकी इतनी कामयाबी के पीछे राज क्या है, तो कहते हैं कि मैंने जो मेरा रब है ना उससे मैंने व्यापार कर लिया, यानी मैंने उसके साथ मैं तिजारत करता हूँ, तो फिर मुझे नुकसान कैसे होगा, मुझे घाटा कैसे होगा। तो ये कि ये 1851 में पंजाब के एक शहर ननकाना में के एक गाँव में उनके नाम से यानी गंगा गाँव में ये पैदा होते हैं। तो इन्होंने जितनी भी बिल्डिंग्स इन्होंने ये डिज़ाइन की हैं, यानी गुलबर्ग है या मॉडल टाउन है या जितनी भी मैंने बिल्डिंग्स के नाम लिए, ये जो उनकी डिज़ाइन की हुई हैं। उसके अलावा इन्होंने बहुत से ये रेनाला खोर्द उकाड़ा में वहाँ पे इन्होंने जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया, फिर 50,000 एकड़ अराजी इन्होंने लीज़ पर हासिल की थी। ये जो उकाड़ा, ये जो साहिवाल मंटगोमरी तब हुआ करता था, और वहाँ पे इन्होंने एक बंजर, एक बैरन लैंड को एक बिल्कुल नाकाबिल काश्त वो ज़मीन को किस तरह काश्त के काबिल बनाया, और ये इलाका किस तरह से इन्होंने एक जदीद उसको एक दिया। तो इसके अलावा इन्होंने घोड़ा ट्रेन स्टार्ट की थी उस दौर में। 2010 में भी उसको दोबारा उसकी कोशिश की गई थी उसको चलाने की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई थी। तो मोहसिन इंसानियत हैं। इन्होंने ये बात मुझे कहने में कोई इसमें यहाँ पे जायका नहीं कि ये हकीकत है कि इन्होंने मज़हब से बालातर होकर इन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया।
और जो ये एक सिलसिला शुरू किया था ना कि चैरिटी का, कि लोग जो खैरात करते थे वो ये होता था कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया आमदन होता था कि जैसे दुकानें किराए पे ले ली हैं तो उन दुकानों का जो किराया आता था तो वो उसको फिर वो चैरिटी के उस फ्लाई कामों में लगा देते थे। तो कहते हैं कि इस चीज़ की भी बुनियाद डालने वाले सर गंगा राम ही थे। सादत हसन मंटो जो हैं उन्होंने 1947 में पार्टीशन के टाइम का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या तहरीर करते हैं। आपको सुनाऊंगी कि माल रोड पर ना एक मुजस्मा होता था सर गंगा राम का। तो जब तकसीम हुई, ज़ाहिर है मुसलमान उस वक्त जो मुश्तिल मुसलमानों का एक हजूम था, उन्होंने उस मुजस्मे पर अंडे बरसाए, पुराने टूटे हुए जो जूते थे उसको हार पहनाया गया, उस मुजस्मे पे पत्थर बरसाए गए। यही नहीं बल्कि पॉलिश लेके ना, जो काला स्याह पॉलिश लेकर, तो उसके चेहरे पे वो सारा उसको स्याह किया गया। तो फिर ये कि बहुत ज़्यादा जो मुश्तिल एक नौजवान था उसने मुजस्मे को ज़मीन पर गिरा दिया। इतने में तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने फायर खोल दिया, उस नौजवान को गोली लगी, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और कहते हैं कि वो बिल्कुल उसी जगह पे गिरा जहाँ जो राय बहादुर गंगा राम का मुजस्मा था उसके बिल्कुल वो पास गिरा। तो लोगों के हजूम में से आवाज़ आई कि लोगों ने कहा कि इसको यानी फ़ौरन गंगा राम ले जाओ। और कहते हैं उसे गंगा राम लेके गए और वहीं अस्पताल से वहीं से उसका इलाज होता है और वो सेहतयाब भी होता है। लॉर्ड मैकले पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने गंगा राम के बारे में कहते हैं द मैन हु अर्न लाइक ए हीरो एंड स्पेंट लाइक ए सेंट। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।